जय हिंद सभी को। और आज की क्लास में अभी हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं, उससे पहले एक चीज़ का अनाउंसमेंट करना है। वो आप सभी लोगों को मैं पहले ही कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है। देखो, सबसे पहली चीज़, कल क्लास में एक स्टूडेंट था, उसने आकर के मतलब जब हम लोग की क्लास खत्म हो गई थी, सो उसने आकर के काफ़ी सारी गलत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था क्लास के ग्रुप चैट में आकर के। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी सारे चैट्स हटा दिए थे, एंड इवन उसने हमारे सीईओ मिस्टर रोशन सर को भी कॉल करके मतलब थ्रेटन करने की कोशिश की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरीके का कोई भी चीज़ ना क्लास में ना ही हमारी फैकल्टी के ऊपर टॉलरेट किया जाएगा। ठीक है, आपका गुस्सा है, आपको जो भी करना है बात आप नॉर्मली कीजिए। हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन देने के लिए तैयार है। मगर कभी भी आप लोग अगर क्लास में आ करके कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ भी गलत करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप चाहे क्लास में हो चाहे आप क्लास के बाहर हो, ठीक है, तो आप लोगों को बस यही बताना है कि आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है, जो आप लोगों का पूरा ड्रॉप का करियर है, वो हम लोगों के हाथ में है। ठीक है, सो डोंट लाइक ट्राई टू बी स्मार्ट। आप लोग क्लास में अगर देखिए, आइए यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का, आंसर देने का कोई मना ही नहीं है। आप क्लास में रहिए, मस्ती मजाक करिए, सब कुछ करिए, मैं सब टॉलरेट करूंगा। बट मैं, मेरे ऊपर, मेरी टीम के ऊपर, मेरे जितने भी सीनियर्स हैं उनके ऊपर कोई भी गलत चीज का या फिर अभद्र भाषा का अगर इस्तेमाल किया जाएगा, तो ना मैं टॉलरेट करूंगा, ना हमारी टीम टॉलरेट करेगी, ना ही हमारे सीनियर्स टॉलरेट करेंगे। ठीक है, एंड दूसरी चीज, आप लोगों को इतना तो समझ होना चाहिए कि एक ऑफिशियल चीज चल रही है, एंड एक, हाँ हाँ सलम जी रुक जाइए, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है कुछ गलत चीजों का प्रयोग मत कीजिए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बाकी जिन्होंने कल ये काम किया था उनका हम लोग उनको निपटा चुके हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का है। तो उनके जितने, कहना नहीं चाहिए मगर उनका जितना भी पर्सनल डेटा था वो अब हमारे पास है। ठीक है, उनको हम लोगों ने भेज भी दिया है। एंड नाउ इज लाइक एनीबडी हैक माय अकाउंट, सर मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, एंड ऐसा वैसा। ठीक है, तो हम लोग अगर हैकिंग पढ़ा सकते हैं तो हम लोग भी हैकिंग कर सकते हैं, एंड हमारे पास बहुत सारे लीगल एक्सेस होते हैं, हमारे पास लीगल कार्ड होते हैं जिसके थ्रू हम लोग हैकिंग करते हैं, तो हम लोग को कोई मना भी नहीं करेगा। ऊपर से मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में रह चुका हूँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं अगर एक रिपोर्ट लगा दूंगा कि मुझे शक था, तो एंड उसके बाद मैंने ये किया, तो मुझे कोई ना पुलिस कोई इन्वेस्टिगेट करेगी ना सीबीआई करेगी। बाकी आप अपनी पहुंच जहां तक आप लोग लगाना चाहें वहां तक आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, हम भी बैठे हुए हैं इधर साइड में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। तो ये चीज आप लोग को बस बताना चाहता हूँ, ये कोई गुस्सा नहीं है, ना ही सबके लिए है। ये उस इंसान के लिए है जो भी इंसान आकर के क्लास में अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा। मैं उस इंसान का नाम नहीं लूंगा, उसको क्लास से इमीडिएटली निकाल दिया गया है। ठीक है, आप लोग देख पाए होंगे, आप लोग के ग्रुप में एक लड़का निकाल दिया गया है, तो ये उसके लिए था। ठीक है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसे पढ़ाता आया था वैसे ही पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, बट एक बार मैं फिर से ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग किसी भी टीचर को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने कॉलेज में स्कूल में, लेकिन टीचर की इज्जत सबसे पहले होती है। ठीक है, आप हमारी फैकल्टी को अगर आकर के कुछ गलत बोलेंगे, हमारी टीम को आके गलत बोलेंगे, ठीक है, तो नहीं सुना जाएगा। 8,000 रुपए दिए हैं, 10,000 रुपए दिए हैं, 15, अरे भाई 1 लाख रुपए दिए, खरीद नहीं लिया है उनको। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी क्लियर। मैं अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, रोशन सर के ऊपर, उज्जवल सर के ऊपर, किसी के ऊपर कुछ नहीं सुनूंगा। ठीक है, अगर आप लोग क्लास में भी आकर के कुछ गलत बात बोलते हैं, मैं इमीडिएटली आपको ब्लॉक करूंगा, एंड उसके बाद जाकर के आपको ग्रुप से निकाल दूंगा। ठीक है, और इवन कोई हमारे अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स को आकर के भी गलत बोलेगा, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को भी बोलूंगा, तो मैं सेम चीज लूंगा। ठीक है, सेम स्टेप लूंगा। ये इंतजार नहीं करूंगा कि वो सामने से रिप्लाई दे या कुछ करेगा, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं उस चीज का रिप्लाई देने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, तो अब जो बात होगी हमारे बीच में होगी। ठीक है, हाँ जी, हरी, कान्हा जी, कृष्णा जी, हम आयुष्मान सर ही हैं। तो ठीक है, बाकी बस इतना ही था यार। अब ज्यादा सीरियस नहीं होते, नहीं तुम लोग भी कहोगे सर आते आते गुस्सा कर रहे हैं। बट मेरे से ये कहा भी नहीं गया था कि आप लोगों से आकर के एक चीज बोली जाए क्लास में, बट स्टिल मैंने बोली, बिकॉज ये यार बोलना थोड़ा जरूरी था। ठीक है, मैं अब माइक ओपन कर रहा हूँ। कुछ आप लोग का क्वेश्चन है तो आप पूछो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की है कि सर कैली लेने सर सर। आज का क्लास का टॉपिक क्या है? फर्स्ट शुरू ऑफ, कीजिए हेलो सर। हाँ अच्छा रुको मैं, हेलो हेलो। जी जी कान्हा जी बताइए। राधे राधे सर। राधे हैप्पी राधे। टीचर्स डे फर्स्ट ऑफ थैंक ऑल। यू। और सर आप इमेजिन नहीं कर सकते मैं आज कितना खुश हूँ आपको वापस अरे हमसे देख के। मैं परसों भी क्लास में था, आप आए नहीं वो थे कान्हा जी। नहीं तो मैं सात आठ सर दिन से क्लास नहीं कर रहा था ना, जब से आप गए एक भी क्लास नहीं किया। अरे अरे अरे, बस अभी ये नहीं हो।
वो तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए। अरे कोई बात वो नहीं, आप फिर। ठीक हैं? आप ठीक हैं? रिकॉर्डिंग सुन हाँ लीजिए ना। हाँ ठीक है। चलो तो और मेरा कुछ दो चार डाउट था, वो मैं लास्ट में पूछ ठीक है, लूंगा। ठीक है, लास्ट में फिर से मैं बीच बीच में क्लासेस में माइक्स ओपन करता रहूंगा, तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है? चैट खुली रहेगी, चैट में आप लोग कुछ भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। अब सबसे पहले आप लोग की देखो यार, रिक्वेस्ट थी, अभी इतने दिनों बाद वापस रिटर्न आया हूँ, तो आप लोग की इतनी सारी रिक्वेस्ट थी सर बर्ब सूट को कैली लिनक्स या फिर मतलब लिनक्स सिस्टम में इंस्टॉल करना सिखाओ। तो भाई आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैसे इंस्टॉल करेंगे कैली लिनक्स, उस कैली लिनक्स में उल्टा बोल रहा हूँ, बर्ब सूट को कैली लिनक्स में या कोई भी लिनक्स में मैं आज आप लोगों को पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में करके दिखाऊंगा। ठीक है, मेरे कैली में पहले से ही पड़ा हुआ है, तो मैं आज आप लोग के लिए स्पेशली पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तरीका 1000% बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी आप लोगों की चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है? तो चैट्स ओपन है एंड हम लोग अब अपने पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं ओपन कर लेता हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ये सब करके दिखाऊंगा, ठीक है? एक सेकेंड, स्टार्ट हो जाता है ये। ठीक है, तो मैं इसमें लॉग इन कर लेता हूँ एंड ये मेरा कैली जो है पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग जैसे ही आप जैसे कैली लिनक्स चलाते हैं, सेम तरीके से आप लोग पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलाते हैं, ठीक है? मेरे ख्याल से भीमराव अम्बेडकर बैच वाले तो पहले से ही जानते होंगे कि पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से पहले से वो पढ़ाते थे पृथ्वी सर, आप लोगों को पैरेट में ही पढ़ाते थे ना? देखो क्या होता है, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरीके का लिनक्स ही होता है, बस वो कैली ने जो है अपना तरीका बनाया, अपना जैसा दिखाते हैं, ये जो होते हैं कैली, देखो अभिषेक जी, आप मैं जो यहाँ पे करने वाला हूँ 1001% सब कुछ मैच करेगा, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे कैली पे करो चाहे मिंट पे करो, कोई भी लिनक्स सिस्टम पे करोगे विंडोज और मैक को छोड़ करके, तो आपका काम करेगा, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेने का, मैं जैसे इसमें कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को वहां पे भी करना है, ठीक है? ओके, सबसे पहले आकर के आप लोग को अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है, आप लोग जो भी टर्मिनल इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड उसमें आप लोग sudo su करके मैं ये ट्राई करूंगा ये सब आपको लिख के भेज दूं जो भी आपको लिखना है, ठीक है? मैं ऐसे कर लेता हूँ एंड क्या करना है कि मैं रूट में आ गया हूँ। सबसे पहले आप लोग को क्या लिखना है, sudo apt अपडेट, ठीक है? ये चीज लिखना है, मैं इसको रुको साथ ही साथ में वो बनाता चलता हूँ उसकी, वो क्या नाम है उसका, जो भी कहते हैं उसे। इंटरनेट चला गया क्या मेरा? इधर क्यों चला गया? हाँ, एक सेकंड को यार। ये क्या हो गया, मेरा इंटरनेट क्यों चला गया? एक सेकंड रुकिए गाइस, मैं बस डिस्कनेक्ट करके फिर से वो कनेक्ट कर लूँ। यहाँ पे तो मेरी आवाज आ रही है ना सही से, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, आवाज क्लियर है, तो ये दिक्कत क्यों आ रही है भाई? हाँ, एक बार रिस्टार्ट करूँ क्या इसे मैं? हो सकता है कोई दिक्कत हो गई हो एकदम से, क्योंकि अभी तो आप लोगों के सामने ही चल रहा था इंटरनेट, एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया। इसकी रैम भी लोगों को क्या बढ़ा ही देता हूँ थोड़ी सी। वेट करो थोड़ी देर, तब तक रुको, मैं आप लोग के माइक ओपन कर देता हूँ, बताओ आप लोग को अगर कोई भी दुविधा परेशानी कुछ भी हो। सर
सर बकसूट से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं सर? क्या मतलब क्या क्या चीज हम लोग मतलब उसको हम लोग सर परफॉर्म कर सकते हैं विद द आप हेल्प ऑफ बकसूट? वेबसाइट आप वेबसाइट हैकिंग के लिए बर्बशूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एक करके बोलिए, ठीक है। आप वेबसाइट हैकिंग के लिए बर्बशूट का सर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर सर डायरेक्टली सर तो हैक नहीं होगा ना उसके नहीं, बारे, डायरेक्टली वेबसाइट नहीं के बारे होगा, हम लोग को कुछ टेस्ट। एनालिसिस करना होगा हाँ एन मैप और जेन मैप के थ्रू? हाँ, आपको ये सब सर करना है। सुडो सर सूडो ओपीटी एपीटी अपडेट के बाद क्या करना है आगे का स्टेप बता दीजिए, मैं कर रहा हूँ फाइनेंस सिस्टम पे अपने। ठीक है, आप फाइनेंस कर रहे हैं तो बता देता हूँ। सबसे पहले सूडो एसयू में चले जाते हैं, एंड हाँ इनिशियलाइज सर। चल रहा है मेरा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इनिशियलाइज सिस्टम मेरा भी चल रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 मिनट माइक आप लोग बंद कर लेंगे अपनी। हम्म, ठीक है, माइक बंद है। अब आप लोग साथ ही साथ में देखते रहिए अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। मैं एक बार ही बताऊंगा, बार बार या नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक आज का नहीं था। बट स्टिल मैं आप लोग को आज मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है sudo apt अपडेट, ठीक है। आपको सबसे पहले लिखना है sudo apt अपडेट। इसको एंटर हिट करेंगे, आप लोग का जो सिस्टम होगा वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। मेरा सिस्टम पहले से अपडेट था, तो मैं इसको नहीं कर रहा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर एक फाइल बना करके आप लोगों को भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, बताओ फाइल चाहिए इसके लिए एक, मतलब एक फाइल बना के भेज दूं क्या साथ ही साथ में, या रहने दूं, यही देख के काम चलाओगे? चलो अच्छा, मैं बना ही देता हूँ, या क्या ही दिक्कत होगी, मैं इसका स्प्लिट करके चेंज डायरेक्टरी करके डेस्कटॉप पे आकर के जी एडिट पर फॉर linux.txt, which will be like sudo apt अपडेट, एंड उसके बाद sudo apt देखो इससे पहले क्या करना पड़ेगा, apt install इंस्टॉल। अच्छा देखो, पहले चीज आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग अपने सिस्टम में क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग को चेक करना है जावा हाइफन VERSON, ठीक है। आप लोग जब ये लिखेंगे, स्पेलिंग गलत होगी, VRSI में होता है, भाई मैं पागल हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ठीक है। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सिस्टम में लिख के देखेंगे कि यहाँ पे जावा वर्जन, ठीक है, जावा हाइफन वर्जन। अगर आपको इस तरीके का कुछ मिल जाता है, इस तरीके का आपको कुछ मिल जाता है, तो आपको ये स्टेप स्किप कर देना है, ठीक है। अगर इस टाइप का आपको कुछ नहीं मिलता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपको इस तरीके का कुछ नहीं मिलता है, तो आपको sudo apt install इंस्टॉल default डिफॉल्ट हाइफन jdk लिख देना है, ठीक है। एंड आप ये लिखेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली अपने आप से डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको कॉपी करके उसमें डाल देता हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जा करके भाई कैली की एकदम आदत पड़ी पड़ी है मेरे को। ठीक है, ये साथ ही साथ में मैं लिखता चल रहा हूँ, तो आप लोगों को ये सब, भाई एक तो ये इसमें वाइट हो जाता है, बड़ा बेकार लगता है ये चीज, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। एंड उसके बाद क्या करना है, अब आपका जब ये हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो, आप लोग के जितने भी वर्कशूट के फाइल्स हैं, उनको यहाँ पे ओपन मतलब जो है यहाँ पे लाके रख लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ला करके वर्कशूट के जितने भी फाइल होते हैं मैंने रख लिया है। हम लोगों को फॉर वर्कशूट डॉट exe की कोई ऐसे जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोगों को दो फाइलें मिलेंगी, यहाँ पे एक वर्कशूट डॉट जार, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास एक यहाँ पे वर्कशूट डॉट जार है, और यहाँ पे एक वर्कशूट प्रो वर्जन वाली फाइल है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको बर्ब लोडर डॉट जार वाली फाइल को ओपन करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने टर्मिनल पे वापस चले जाएंगे, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेंज डायरेक्टरी करके बर्ब के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। क्या नाम था उसका यार, चेंज डायरेक्टरी टू, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ पे दो फाइलें दिख रही है, एक बर्बशूट डॉट जार है और एक बर्बशूट डॉट ये है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखना है, जिसको कहेंगे जावा हाइफन जार, और जो हमारा फाइल का नेम है जो कि बर्प लोडर है, ठीक है, ये वाली फाइल को लिख करके आपको ओपन कर लेना। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ,
इस प्रकार से, और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड ये करने के बाद आपको बस एंटर हिट कर देना है एंड कुछ देर वेट करेंगे तो आपका इस तरीके से जो जावा का मतलब जो है ये वाला पेज आता है ये खुल जाएगा। ये तो पता होगा ना क्या पेज है ये। अगर आप में से कितने लोगों ने बगशूट को इस्तेमाल किया है, पहले भी इंस्टॉल किया है? नहीं किए सर। नहीं किया है, चलो मैं पूरा तरीके से सर पेन समझाता ड्राइव में इसका मारा है। हूँ। क्या? सर ये समझ में काली में हो जाएगा ना सर हाँ, इंस्टॉल? जो काली कर रहे में हैं ना सेम सेम बिल्कुल काली में। सर हाँ जी। समझ में सर आया। मैंने इंस्टॉल किया, यूज नहीं किया। अच्छा करने अच्छा, का कोई जरूरत बात ही नहीं। नहीं पड़ेगा। मैं चलो सर इंस्टॉल इंस्टॉल तो मैं इंस्टॉल पूरा करना भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आप लोग, यहाँ तक तो समझ आया ना क्या कर रहे हैं? ना समझ आया तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार से आप लोगों का कुछ ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको इन दोनों पे तो बिल्कुल ऐसे करके टिक करना ही नहीं है। ठीक है, अगर ये आपने कर दिया तो बिगड़ जाएगा सब कुछ। आपको एक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको रन का एक, यहाँ पे एक देखो आर डॉट 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 दिख रहा है, या फिर आप लोगों में रन लिख के आएगा तो आप लोगों को उस पर दबा देना है। ठीक है, दबा देंगे आपका वर्कशूट प्रोफेशनल ओपन होने लगेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग ओके कर देंगे एंड कुछ देर वेट करते हैं। दिन नहीं, सॉरी, वेट कुछ देर वेट करते हैं एंड खुल गया। ठीक है, ये हम लोग का एक लाइसेंस पेज खुलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा कोई लाइसेंस पेज खुलेगा। इसको आप लोग को सिंपली यहाँ से आई एक्सेप्ट कर देना है। आई एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे एक देखो लाइसेंस की दे रखी है, इसको पूरा को आप लोग कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेना, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लेना, कॉपी कर लेना और इसको यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना और यहाँ से नेक्स्ट कर देना। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करेंगे आपका एक्टिव लाइसेंस का कुछ इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पे जाकर मैनुअल एक्टिवेशन का आपको एक बटन मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे आपको एक और कोड यहाँ पर मिल जाएगा। इसको आप लोग यहाँ से कॉपी रिक्वेस्ट करके यहाँ पे जा करके पेस्ट कर देंगे एंड आपको यहाँ पे एक्टिवेशन रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इसको अब आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। देखो एक बार मैं क्या करता हूँ उसको फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर से दिखा रहा हूँ। चलो, मैं जान रहा हूँ कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मैं इसको साथ ही साथ फिर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके, इसको क्लियर कर देता हूँ पहले नंबर पे एंड इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब यार सोच रहा हूँ पैरेट पे ही शिफ्ट हो जाओ। क्यों भाई, पैरेट अच्छा लग रहा है ना? पैरेट अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके ध्यान से देखना, मैं दोबारा नहीं बताने वाला। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना एक एक स्टेप। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोग अपने यहाँ पे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गए। मान लेते हैं कि आप लोगों ने अपना जावा डाउनलोड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एलएस करके देखोगे तो यहाँ पे बर्प लोडर डॉट जार वाली एक फाइल पड़ी हुई है, बर्प लोडर डॉट जार फाइल पड़ी हुई है। तो क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है सिंपली JAVA जावा हाइफन जार। ठीक है, जावा हाइफन जार और बर्प लोडर आपको पूरा लिख देना है। इस तरीके से आपको इतना बस लिखना है, इतना लिखना है बस। और ये लिखने के बाद आपको सिंपली एंटर हिट कर देना है। आप जैसे ही एंटर हिट करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जो कि बर्प लोडर एंड केगन जो भी है ये, ठीक है, ये ओपन होगा। तो ये क्या है, ये आपका बर्प लोडर वाली जो फाइल है वो ओपन हो गई है। जो बर्प लोडर वाली फाइल है वो ओपन हो गई। अगर आप लोग यहाँ से जाकर के डायरेक्ट ओपन करने की कोशिश करते तो आपकी फाइल नहीं ओपन होती, वो कभी ओपन नहीं हो पाती। तो आप लोग को क्या करना है, ठीक है, या तो आप यहाँ से जाकर के ओपन विद एप्लीकेशन करते हैं, आप लोग को यहाँ जावा ढूंढना पड़ता, ये एक बहुत लंबा काम है। ठीक है, ये एक बहुत लंबा काम है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक चीज लिखी, जावा हाइफन जार बर्प लोडर डॉट जार, सिंपल ये लिखा एंड यहाँ पे आप लोग आ गए। ये सारी फाइलें आपको पेन ड्राइव के अंदर पहले से ही पड़ी मिलेंगी। ठीक है, ये करने के बाद आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कोड दिख रहा होगा, इसको कंट्रोल ए करके, कंट्रोल ए ध्यान रखना, CTRL एक बटन होती है और एक ए की बटन होती है, इन दोनों को साथ में दबाना। ठीक है, कंट्रोल ए से क्या होता है, सब सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल सी यानी CTRL और कंट्रोल सी वाली बटन दबा के आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे। जब ये कॉपी हो जाए तो आपको यहाँ पे एक रन का बटन यानी आर का बटन दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग इस पे बस दबा देना। जैसे दबाएंगे आपका कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। ये ओपन होने के बाद आपको यहाँ ओके की बटन दिखेगी, आपको इस पे दबा देना। ठीक है, फिर कुछ सेकंडों का, कुछ लम्हों का वेट करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होते ही यहाँ पे आप लोग जो है
कंट्रोल वी कर देना। वो जो अभी आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना। जो अभी आपने इस जगह से कॉपी किया है, ठीक है, जो अभी आप लोगों के सामने मैंने जो चीज कॉपी की है उसको लाकर यहाँ पे पेस्ट करके नेक्स्ट दबा देना। ठीक है, नेक्स्ट दबाओगे वैसे ही आपका कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक मैनुअल एक्टिवेशन का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैनुअल एक्टिवेशन पे दबा देना है। यहाँ पे आप जैसे ही दबाएंगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉपी रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। आप लोग इस पे दबा दीजिएगा और इसको जाकर के यहाँ पर पेस्ट कर देना। एंड जैसे ही ये पेस्ट करोगे आपको एक यहाँ पे दूसरा कोड मिल जाएगा, एक्टिवेशन रिस्पॉन्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको अब आप लोग कॉपी कर लेना। आप जैसे ही यहाँ पे पेस्ट करोगे आपको यहाँ पे एक दूसरा कोड मिल जाएगा। इसको करने के बाद यहाँ पे आकर के उसको बस पेस्ट कर देना। जो ये आपने कॉपी किया है उसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, क्या समझे? यहाँ पे जो था उसको पहले किया, उसके बाद यहाँ पे ला करके ये जो कोड था इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक नया कोड आ जाएगा, उस कोड को कॉपी करके आपको यहाँ पे लिख देना है एंड आपको नेक्स्ट दबा देना है। एंड यहाँ पे आपको सक्सेस का ऑप्शन आ गया एंड आप यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ठीक है, फिनिश करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा एंड यहाँ से आपको बस नेक्स्ट स्टार्ट वर्ब शूट कर देना है एंड आपका जो वर्ब शूट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ तक वर्ब शूट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत ना हो तो हम लोग आगे बढ़े। पैरेट ओटी काली में यार मेरे को काली ज्यादा पसंद है, बट मैं सोच रहा हूँ पैरेट पे धीरे धीरे शिफ्ट होगा। पैरेट भी अच्छा है यार, इसका कलर अलर ज्यादा अच्छे है, थोड़ा एलजीबीटीक्यू वाला लगता है। टेल्स में कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, यहाँ तक बताओ सबको समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर ना समझ में आया हो तो एक बार आप जो है क्या एरर आया सोनू जी बताइए। फ्रेंडली यार देखो, काली और ये दोनों है, दोनों सेम दिखते हैं बिल्कुल। नहीं, बस एक बार करना पड़ता है अभय जी, आपको बस एक बार करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, वन टाइम प्रोसेस है ये। सर ये फाइल क्या था? सर ये फाइल कौन सा फोल्डर में है? ये फाइल आपको फोल्डर देखो यार, तुम लोगों को नई वाली पेन ड्राइव मिली है, मेरे को कम्युनिटी मतलब जो हम लोग का स्पेशल एडिशन होता है वो मिल गया है। तो मैं नहीं ऐसे बता सकता, थोड़ा ढूंढना, बर्फ शूट नाम की वेबसाइट फाइल होगी उसके अंदर मिल जाएगा आपको। GDK 22 एरर। तो एक देखो मैंने आपको यहाँ पे कोड लिखाया है, ठीक है। अच्छा वो तो स्क्रीन पे पड़ा होगा यार, इधर से कुछ एक तो समझने में बड़ी दिक्कत होती है। अ, यहाँ पे एक फाइल नहीं होनी चाहिए थी, है? फाइल ही नहीं दिख रही है भाई, वो सेव नहीं हो पाई। चलो मैं दोबारा से लिख के भेज दूंगा। ठीक है, तो आप उसको ट्राई करेंगे, उसको लिखेंगे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। वैसे आपको लिखना क्या होगा, sudo apt install terium 23 jdk, आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपका हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको लिख के भेज दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, मैं आपको भेज दूंगा। इससे इंस्टॉल करने के बाद कोड का थ्रू ओपन कर लेंगे, बट जब क्लोज करेंगे पैरेट फिर स्टार्ट करेगा, तब बर्ड कैसे ओपन करेंगे? मैं ओपन करके दिखा दूंगा। ठीक है अदनन जी, डोंट वरी, मैं ओपन करके दिखा दूंगा। हैप्पी अदनान जी, सॉरी सर, मैंने वीएम में आईएसओ विंडोज में वर्कफ्रूट इंस्टॉल किया है तो दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप करो, मैंने भी कर रखा है। ये देखो मेरे में यहाँ पे विंडोज 10 पड़ी हुई है, इसमें मैंने कर रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ तक अब आपने अगर कर लिया है, अब इसके आगे आपको और बढ़ना है, थोड़ा सा और काम बचा है, वो भी हम लोग साथ ही साथ में कर लेते हैं। अब आपका बर्ब स्यूट कुछ इस प्रकार से खुल चुका है। बर्ब स्वीट होता है, बर्ब सूट होता है, सब लोग अलग अलग बोलते हैं, बट मैं बर्ब शूट ही बोलता हूँ इसे। ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा। इसको ओपन होने के बाद आपको क्या करना है कि अपने लैपटॉप में जो भी आप लोग ब्राउजर चला रहे हैं, मतलब आप लोगों आप कोई भी ब्राउजर चला रहे हैं, यहाँ पे अभी मेरा फायरफॉक्स पड़ा हुआ है तो मैं फायरफॉक्स को ओपन कर लूंगा। ठीक है, मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फायरफॉक्स पड़ा हुआ है तो मैं फायरफॉक्स को ओपन कर लूंगा। फायरफॉक्स को ओपन करने के बाद आपको थोड़ी सी सेटिंग्स बदलनी है, कुछ सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ करनी है। वो सेटिंग्स के साथ क्या छेड़छाड़ करनी है, यहाँ पे जो तीन लाइन आ रही है, जो तीन लाइन आ रही है, इस पे दबा करके आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहाँ पे देखो तीन लाइंस पे दबा करके हैमबर्गर लाइंस कहती है। ये बड़ा नहीं होगा, नहीं ये नहीं बड़ा होगा, यही बड़ा हो रहा है। ठीक है, इनको हैमबर्गर लाइंस कहते हैं। आपको इस पे क्लिक करना है और आपको सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। ठीक है, आप जैसे सेटिंग्स के अंदर आएंगे आपको सबसे नीचे जाते जाना, जाते जाना, जाते जाना, जाते जाना। आप सबसे नीचे आ जाएंगे तो आपको नेटवर्क सेटिंग्स नाम की एक चीज मिलेगी, नेटवर्क सेटिंग्स नाम से। आप इसकी सेटिंग्स में चले जाना।
फिर आपको यहाँ पे एक मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा, मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आकर के आपको लिखना है 104 नहीं, एक सेकंड, इसका क्या होता है, इसमें मेरे ख्याल से चेंज हो जाती है ऑप्शंस में। हाँ 127 ही है, सब में 127 होती है। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है 127.0.0.1। ठीक है, और आपको यहाँ पे लिखना है 80/80। ध्यान रखना, ध्यान से ये चीज करना, अगर ये नहीं करोगे तो कोई काम नहीं बनेगा। ये करने के बाद आपको ओके दबा देना है। ओके दबाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस वाली बटन पे दबा देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी है जो कि है https://BURPSUITE। ये लिख के आपको एंटर दबा देना है। एंड ये दबाने के बाद आपको एडवांस में जा करके यहाँ से एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू पे दबा देना है, एंड आपके सामने कुछ इस प्रकार की वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? 127.0. हाँ ओम, देखो ऐसा होता है कभी कभी कुछ सिस्टम्स में ये आपकी अलग आईपी होती है। कभी ये देखो लोकल एड्रेस होता है, बट कभी कभी वहां पे वो लोग कुछ और लिख के दे देते हैं। बब शूट का एक बहुत पुराना वाला कम्युनिटी एडिशन आता था, उसमें यही प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग का जो प्रोफेशनल उसमें नहीं आएगी। HTTPS के बाद, रुको मैं लिख के भेज देता हूँ अजीत जी। ठीक है, https://BURPSUITE, आपको ये लिख देना है। ठीक है, एक बार रिपीट कर दें। अच्छा अच्छा, रुको मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, बबसूट हमारा ओपन हो गया। ठीक है, बबसूट हमारा ओपन हो गया है, सब कुछ डाउनलोड हो गया है। अब आपको अपना मोजिल्ला फायरफॉक्स, मैं मोजिल्ला फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मोजिल्ला फायरफॉक्स ओपन कर लेंगे। ठीक है, फायरफॉक्स मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइंस आपको दिख रही है, हैमबर्गर लाइन कहते हैं। 3 लाइंस पे आपको दबा देना है और आपको सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। सेटिंग्स के अंदर जो जनरल वाला लेफ्ट साइड में टैब है, देखो यहाँ पे एक जनरल टैब दे रखा है। इसमें आने के बाद आपको एकदम नीचे आ जाना है, एकदम नीचे, एकदम नीचे। यहाँ पे आने के बाद आपको नेटवर्क सेटिंग्स नाम का एक चीज मिलेगा, नेटवर्क सेटिंग्स नाम की एक चीज मिलेगी। इसमें जाकर के आपको सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे सेट होके मिलेगा, लेकिन उसे बदल करके आपको मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना। आपको एम दिख रहा होगा, एम के नीचे एक डंडा खींचा हुआ है। ठीक है, अंडरलाइन कर रखा है, मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना है। यू हैव टू कम इन मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन। एंड यहाँ पे आने के बाद यू हैव टू, आप लोगों को एंटर करना है एचटीटीपी प्रॉक्सी को। एचटीटीपी प्रॉक्सी को वो क्या है, 127.0.0.1। फिर से बोल रहा हूँ, 127.0.0.1 लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पोर्ट लिखना है 8080, यानी 8080, यानी 8080। 3 तरीके से बता दिया, अब तो नहीं गलती होनी चाहिए। एंड ये करने के बाद ऑल्सो यूज द प्रॉक्सी फॉर HTTPS आपको यहाँ पे लिखा दिखेगा, एंड आपको बस इस पे दबा देना है। एंड जैसे ही आप दबाएंगे, यहाँ पे आपको HTTPS की एक अलग अपनी तरफ से प्रॉक्सी लगी मिल जाएगी। एंड ये करने के बाद आपको ओके दबा देना है। ठीक है, रुको यार पानी पी लूं, मुंह एकदम सूख गया मेरा। ठीक है, ये करने के बाद अब आपको ये जो प्लस वाली बटन है इस पे दबा देना है। एंड जैसे ही आप इस प्लस वाली बटन पे दबाएंगे, यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी है, https://BURPSUITE। आपको ये लिखना है। मैं एक बार ये आप लोग के फिर से इसमें डाले दे रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लो। ठीक है, तो मैंने किया विंडोज में, बट नेटवर्क सेटिंग करने के बाद द प्रॉक्सी सर्वर इज रिफ्यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। मैं प्रॉक्सी प्रॉक्सी वही नहीं किया। चलो मैं प्रॉक्सी प्रॉक्सी से सिखा देता हूँ। लवली जी हंस क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो पाज जी? कान्हा जी मुझे याद थे पुराने पुराने क्लास में। कान्हा जी, लवली कान्हा कहते थे, सिर्फ कान्हा नाम लिया करो, लवली मत लिया करो, अच्छा नहीं लगता है ना। याद हो भाई आप हमें। चलो आगे बढ़ते हैं। ओम जी को फाइल ही नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगा कि ग्रुप में भेज देता हूँ। पूरा जो बफ शूट है वो आपको ग्रुप में भेज देता हूँ। हैप्पी?
इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं यार कर सकता। देखो इतना मैं तुम लोग ये मदद करता हूँ, ऐसे ग्रुप में शेयर करना अलाउड नहीं है, बट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। हैप्पी? सीए सर्टिफिकेट नहीं मिला? अच्छा रुको अभी बताता हूँ। सर पेन ड्राइव मिल गई है मुझे। ओके, ये तो मुबारक हो भाई, मुबारक हो। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो यहाँ पे आए, कहाँ गए? अच्छा अभी मैंने एंटर नहीं किया था, मैं सोच रहा वेबसाइट क्यों नहीं खुली। ठीक है, यहाँ पे आके आपको एंटर हिट कर देना। आप एंटर जैसे हिट करेंगे आपको एक यहाँ राइट साइड में बटन दिखेगी सीए सर्टिफिकेट की, आप इस पे दबा देना। आप इस पे जैसे ही दबाएंगे आपको यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आएगा, एंड मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा, एंड यहाँ पे मेरा एक सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही ये डाउनलोड हो, अब आपको दोबारा इन 3 लाइनों पे दबा करके सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। इसको दबाने के बाद सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आ जाना है। फिर से बताता हूँ, जब एक बार सीए सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाए, ठीक है, एक बार डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको इन 3 लाइन पर दबा करके सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन में दबाने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आना है और नीचे आना है। और कहाँ है भाई? ज्यादा नीचे आ गया लग रहा। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, कुकीज इनसाइड, पासवर्ड, हिस्ट्री, परमिशन है इसमें, वो क्यों नहीं दिख रहा? ये रहा। आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट्स ढूंढना है। देखो इतनी मेहनत नहीं करनी है मेरी तरह, मैं तो पागल आदमी हूँ वैसे भी। ठीक है, तो सर्च करने के लिए आप यहाँ पे ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे सिंपली सर्टिफिकेट सर्च करेंगे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, पागलबंदी नहीं करनी है मेरी तरह, सिंपली सर्टिफिकेट सर्च कर लेना है। ये सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा व्यू सर्टिफिकेट्स का। ठीक है, इस पे दबा देना है। इस पे दबाने के बाद यहाँ पे आपको एक इम्पोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इम्पोर्ट पे दबा देना है। एंड यहाँ पे ये जो अभी आपने सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड किया इसको डबल क्लिक करके ओपन करके इन दोनों जो बटन है इनको जरूर याद से ऑन कर देना। नहीं याद किया, ऑन याद किया तो हो जाओगे, फंस जाओगे, फंस जाओगे गंदा वाला। ठीक है, ये करने के बाद आपको ओके दबा देना है। ओके दबाने के बाद फिर से ओके दबा देना है। अब आपका जो काम था वो लगभग हो गया है। ये होने के बाद आपको जनरल में जाकर के फिर से सबसे नीचे जाकर के जो अभी हमने सेटिंग चेंज की थी इसको वापस से नॉर्मल कर देना है। इसको वापस से यूज सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग्स पे वापस ला देना है। ठीक है, अब आपका वर्कशूट तैयार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन उससे पहले मैं एक आप लोगों को अपनी तरफ से सजेशन देता हूँ, एक चीज और इस्तेमाल करनी। पहले यहाँ तक बताओ सब समझ आया ना? अरे सिद्धार्थ जी क्या हो गया? हेल्प हेल्प हेल्प, एसओएस हो गया? हाँ चल आपको देख लीजिए यार, देखो थोड़ा थोड़ा देख लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ पहले एक बार ये हो जाए, उसके बाद जो भी लोगों की दिक्कतें आएंगी वो मैं साथ ही साथ में करता रहूंगा। बाकी किसी को दिक्कत तो नहीं आई। देखो मैं इसमें आपको सब कुछ सही बता रहा हूँ, हो सकता है आप कहीं पे मिस कर जाए, हो सकता है आपका थोड़ा कहीं से छूट जाए बता रहे, छूट जाए तो आप एक बार क्या काम करना, एक सेकंड सिद्धार्थ जी। ठीक है, तो आप क्या करना वहां पे जा करके वो कर लेना, क्या कहते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको चीजें समझ में आएंगी। अब सिद्धार्थ जी बताइए क्या दिक्कत है? ठीक है, यहाँ तक की समझ आ गया? पहले बताओ यार, इसको कंप्लीट कर ले उसके बाद आपकी दिक्कतें मैं रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद बताओ मैं आपकी दिक्कतें रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है चलो सिद्धार्थ जी थोड़ी देर इंतजार करते हैं, मैं फिर आपके स्कैम के ऊपर बात करता हूँ। आपने स्कैम किया या आपके साथ कोई स्कैम हुआ है तो उसके ऊपर अभी हम लोग गुफ्तगू कुछ करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ। क्या आया? बपसूट से वेबसाइट करके दिखाए? हाँ अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगा, रुक जाओ भाई। ठीक है, ओपन किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है फ्रॉक्सी, FROXY, फ्रॉक्सी, PROXY। फ्रॉक्सी, फ्रॉक्सी हो गया, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, फ्रॉक्सी पॉक्सी है वो, फ्रॉक्सी फॉक्सी, प्रॉक्सी प्रॉक्सी। आप जैसे प्रॉक्सी प्रॉक्सी सर्च करेंगे आपको यहाँ पे एक्सटेंशंस दिख जाएंगे। यहाँ पे देखो कोई सा भी उसके लिए एक्सटेंशन है क्या? इसको थोड़ा बड़ा कर, दिख रहा है ना? प्रॉक्सी प्रॉक्सी, ये रहा। मोज़रेला फायरफॉक्स के लिए प्रॉक्सी प्रॉक्सी का एक एक्सटेंशन है, आपको उस पर दबा देना है। इस पे आप जैसे ही दबाएंगे, इसमें पहले से एनेबल है, इसको रिमूव भी कर देते हैं, अब आपको दिखेगा। हाँ,
रुक जाओ एक सेकंड, मैं अभी आपको बताता हूँ। सेट हो जाए अपने आप थोड़ा सा। डायरेक्ट रिमूव करने का ऑप्शन क्यों ना आ रहा? रिमूव एक्सटेंशन, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन लगाने का ऑप्शन आएगा, उस पे आपको सिंपली जा करके दबा देना है। एंड आप जैसे ही दबाएंगे आपका एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कुछ खुल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान चीज है, बस आपको यहाँ पे दबा देना है। यहाँ पे एक बटन आ रही होगी, उस पर आपको दबा देना है। दबाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर साइड में आपको फॉक्सी प्रॉक्सी दिख जाएगा। ठीक है, मैं इसको सिंपली यहाँ से जाकर के पिन टू टूल बार कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मेरा फॉक्सी प्रॉक्सी लग चुका है। अब मैं इस पे दबाऊंगा और यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक कर दूंगा। इसमें फॉक्सी प्रॉक्सी इन्होंने अपडेट कर दिया क्या? हाँ मुझे लग रहा है अपडेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन दिखेगा, इस ऐड के ऑप्शन पे आपको दबा देना है। एंड जैसे ही आप यहाँ पे दबाएंगे आपका कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। मैं यहाँ का थोड़ा रंग बदल देता हूँ, इसको मैं एक्वा कलर दे देता हूँ। मेरे यहाँ जो ग्रेटर नोएडा है, यहाँ पे एक्वा लाइन चलती है, तो काफी अच्छी लगती है देखने में, तो मतलब एक्वा कलर। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं जाता हूँ HTTP, इसको कुछ नहीं बदलता हूँ, कुछ नहीं छेड़ता हूँ। यहाँ पे आपको प्रॉक्सी आईपी एड्रेस या DNS नेम दे रखा है, तो आपको यहाँ पे जा करके लिखना है 127.0.0.1। आपको सिंपली ये लिख देना है एंड ये लिखने के बाद पोर्ट में भी 8080 लिख देना है। एंड ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड एडिट पैटर्न नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे सेव का नीला रंग का बटन दिख रहा होगा, इस पे दबा देना है। एंड जैसे ही आप ये करेंगे आपका यहाँ पे एक प्रॉक्सी रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे वापस वेबसाइट पे आएंगे एंड यहाँ पे जाकर के आप यहाँ से डायरेक्टली प्रॉक्सी को ऑन कर सकते हैं। प्रॉक्सी अब यहाँ पे आपकी ऑन हो जाएगी, तो आपके अब जितने भी वेबसाइट्स होंगी वो इसके थ्रू होके जाएंगे। जैसे ये मान लो ओपन किया, एक मिनट मैंने पब शूट का है, मैं यहाँ से जाकर के प्रॉक्सी में जाकर के इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ। एक बार चेक करता हूँ कि सही से कॉन्फ़िगरेशन हुआ है कि नहीं। हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का बर्फ शूट के थ्रू होके जा रहा होगा। हाँ, बर्फ शूट के थ्रू होके जा रहा है। अब देखो, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया हो तो आप बताओ, मैं आगे बढ़ूँ आपको समझाऊं कि बर्फ शूट एग्जैक्टली है क्या। बताओ, यहाँ तक समझ आया हो तो बताओ, व्हाट इज प्रॉक्सी प्रॉक्सी एंड इट वर्क। फॉक्सी प्रॉक्सी एंड वर्क इसका ये होता है कि फॉक्सी प्रॉक्सी का इस्तेमाल हम लोग बार बार अपने जो है डेटा को इंटरप्ट करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया तो बताओ, आगे मैं इसके बारे में समझाना शुरू करूँ कि ये क्या है, कैसे काम करता है। फॉक्सी प्रॉक्सी सर दो में से एक ही करने का है, करने का ना। नहीं, आप दोनों करो, मैं तो सजेस्ट करता हूँ दोनों करो, थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा तेज होता है। हमारे क्लास में 2 ओम है, मेरे को अभी पता चला। ओम कुमार भगत जी हैं और ओम ऊपर नीचे नाम आ रहे, मैं तो सोचा दोनों नाम चलो कोई नहीं। आपको फॉक्सी प्रॉक्सी फिर से रिपीट करो, चलो रुको मैं फिर से कर देता हूँ। देखो, हाँ हाँ, थक जाते हैं भाई, बहुत बूढ़ा हो गया मैं भी, लोग बहुत परेशान करते हैं मुझे। ठीक है, आपको अपना सिंपली कोई भी फायरफॉक्स ओपन कर लेना, मतलब जिसमें भी आप कर रहे हो उसको ओपन कर लेना। यहाँ पे राइट साइड में आपको फॉक्सी प्रॉक्सी को लगाना है। सबसे पहले लगाने के लिए आपको फॉक्सी PROXY को सर्च कर लेना। आप फॉक्सी प्रॉक्सी जैसे ही सर्च करेंगे आपको यहाँ पे आपके मतलब जिसमें भी आप लगाने वाले हैं, जैसे मैं तो मोज़िला फायरफॉक्स में लगाने वाला हूँ, तो उसका ऑप्शन दिख जाएगा। आपको यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है एंड ये ओपन जैसे ही होगा, यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगी ऐड टू फायरफॉक्स एंड आपको उस पर बस दबा देना है। आप जैसे ही दबाएंगे आपका फॉक्सी प्रॉक्सी यहाँ पे लग जाएगा। लगने के बाद आपको यहाँ ऑप्शंस के अंदर आ जाना है। ऑप्शंस के अंदर आने के बाद यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन में चले जाना है। ऐड में जाने के बाद आपको यहाँ पे आकर के 127.0.0.1 लिखना है। 127 यानी एक दो सौ, डेसिमल को हिंदी में क्या कहते हैं, दशमलव, दशमलव, हाँ जो भी कहते हैं, डॉट बोलूंगा मैं, इतना हिंदी नहीं आती मुझे। .0.0.1 आपको लिखना है। उसके बाद पोर्ट नंबर आपको 8080 डाल देना है एंड आप इसको सेव कर देंगे। मैंने पहले सेव कर रखा है तो अब मैं दोबारा नहीं कर रहा। तो आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा।
अब आपका फॉक्सी प्रॉक्सी एकदम तैयार है काम करने के लिए। आपको जो भी अब वेबसाइट्स को अटकाना है उसके लिए ये काम करेगा। ठीक है। यस जी, कोई नींद आ गई भाई। सर सफारी ब्राउजर कैसे रहेगा उसमें? या सफारी नहीं, मोहन जी आई एम आउट भाई, सफारी में मत करो। पोर्ट नंबर 8080 पे ही आपका ये जो बर्फसूट होता है वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 8080 पे ही अपने आप कूद के काम करने लगता है। ठीक है, कूद के काम करने लगता है। मतलब यहाँ तक अगर क्लियर हो तो बताओ आगे बढ़ना शुरू करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐड लेफ्ट साइड में होगा, नहीं तो ऊपर साइड में होगा अगर आपका पुराना वाला डाउनलोड हुआ होगा। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा पेंट ओपन करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि हमारा फायरफॉक्स सॉरी बर्ब सूट कर क्या रहा है। बर्ब सूट का इस्तेमाल करना आप लोगों को आगे सिखा दिया जाएगा, बट अभी के लिए मैं जल्दी से बता देता हूँ बर्ब सूट क्या है। ठीक है, जैसे मान लो ये आप है और ये कोई वेबसाइट है, ये वेबसाइट किसी सर्वर पे लोड हो रही है। मान लेते हैं कि ये क्या नाम होता है, गूगल ही है, गूगल ही मान लेते हैं। ठीक है, google.com मान लेते हैं ये आपकी वेबसाइट google.com है। ठीक है, एंड ये आप है। एक काम करो, कोई जल्दी से एक लोग लाइक, अच्छा लाइक्स तो बंद है ना, कोई जल्दी से एक लोग लाइक करो। आई आई ए डबल ए आई, क्या नाम है, ए डबल ए आर आई जेड, डबल ए आर आई जेड, डबल ए आर आई जेड। ये आर एस जी है, मान लेते ये आर एस जी है। ठीक है, अब आर एस जी क्या करते हैं कि कोई भी वेबसाइट को चलाने के लिए वो अपने लैपटॉप से पहले नंबर पे एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, पहले नंबर पे एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। एंड ये रिक्वेस्ट भेजने के बाद क्या होता है कि रिस्पॉन्स जनरेट होकर के आर एस जी के पास आता है। यानी कि एक आर एस जी कहते हैं कि google.com जी मैं आपको अपने सिस्टम में लोड करना चाहता हूँ, तो एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई आप मेरे में चल जाओ। गूगल कहता है ठीक है भाई हम आपके सिस्टम में चल जाएंगे। तो आप जैसे दो लोगों से बातें होती है, जैसे मैं और आरिस जी बात कर रहे हैं कि आरिस जी आप कैसे हैं। आरिस जी से मैंने सवाल पूछा आप कैसे हैं। अब आरिस जी का मन है कि वो मना कर दे कि भाई नहीं बताना है, मतलब वो मुंह फुला करके मुंह घुमा करके भागते हुए चले जाए। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, आरिस जी मेरे को रिप्लाई दें कि हाँ भाई हम अच्छे हैं। ठीक है, आप कैसे पूछे ना पूछे वो दूसरी चीज हो गई, लेकिन ये उन्होंने बोला कि हाँ भाई हम अच्छे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, यही आप लोग के रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का सिस्टम होता है। मगर मगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैच मिलता है। बर्ब शूट के खेल, बर्ब शूट के खेल में आपको यहाँ पे कैच मिलता है। आपके सिस्टम से पहले एक दीवार बन जाती है, आपके सिस्टम से पहले एक दीवार बन जाती है। क्या होता है, अब आप जो भी रिक्वेस्ट भेजते हो वो गूगल पे जाने से पहले वो यहाँ बर्फसूट पे आती है। बर्फसूट उसको रीड करता है कि भाई क्या रिक्वेस्ट जा रही है। अगर बर्फसूट का मन होगा, मतलब आप बर्फसूट से चाहो तो फॉरवर्ड करना चाहो तो फॉरवर्ड करा सकते हो, नहीं तो ये फॉरवर्ड नहीं होगी, आपके सिस्टम पे ही रुक जाएगी। आप इसको देख सकते हो, उसमें देख सकते हो कि क्या क्या डेटा आपका जा रहा है। जैसे कि लिए मान लेते हैं कि एक डेटा जा रहा है जो कि जेएसएन फाइल, मान लेते हैं एक जेएसएन फाइल है जो कि जाने वाली है कुछ लोड डॉट के एल एल फाइल डॉट पी एन जी। एंड वो फाइल पीएनजी क्या होगी ये आप लोग बस देखो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर मैं समझाता हूँ क्या है। ठीक है, पीएनजी एंड उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सी आउट हो जाए। इससे मैं रिस्पॉन्स में मांग लेता हूँ सी आउट के क्या सी आउट के रिस्पॉन्स है, मतलब मान लो कि यू आर ग्रेट। ठीक है, ये जो मैंने आपके सामने भाषा लिखी है, ये अगर कोई आप लोग कोशिश कर रहे हैं समझने की कि ये मैंने कौन सी भाषा लिखी है, कौन सी मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये एक बहुत एनक्रिप्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको आप लोग रस्ट के थ्रू समझ पाते हैं। रस्ट भी नहीं है, रस्ट के अंदर ये आती है एक भाषा जिसको हम लोग जेसन ऑफ रस्ट बोलते हैं। ठीक है, वो भाषा है, जेसन ऑफ रस्ट बोलते हैं उस भाषा में। जेसन ऑफ रस्ट मेरे को, मैं अभी थोड़ा पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये चीज याद रह गई, तो मैंने सोचा बता दो। तो आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, उसने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। अब आप इसकी एक एक लाइन को पढ़ सकते हैं
कि यहाँ पे क्या हुआ है। आपको भले समझ ना आ रहा हो लेकिन आप स्टिल पढ़ सकते हैं। या क्या कर रहे हैं कि जो है हम लोग एक किल फाइल को लोड करने की कोशिश करें, KLL फाइल को लोड करने की कोशिश करें, जो फाइल डॉट png है, ठीक है, उसको लोड करना है। और अगर वो लोड हो जाएगा यू आर ग्रेट लिख के आ जाएगा, ठीक है। लोड कर रहे हैं और वो जेएसएन के थ्रू भेज रहे हैं, यानी कि हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं गूगल को कि हमारे सिस्टम में ये फाइल लोड करा दो। एंड जैसे ही वो रिक्वेस्ट देखेगा, मैं इसको पढ़ूं, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे आकर के कुछ भी बदल सकता हूँ। मैं पीएनजी को यहाँ पे बदल के जेपीजी कर सकता हूँ, जेपीजी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको बदल करके पीडीएफ जेपीजी, जो भी मेरा करने का मन हो, जैसे पीडीएफ हो गया, जेपीजी हो गया, ठीक है। मैं कुछ भी करना चाहूँ वो सब कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं, आप और भी चीजें बदल सकते हैं। जैसे कि आपको लोड ही नहीं करना है, कुछ डाउनलोड करना है, मतलब आप बिल्कुल उसकी जो है क्या कहते हैं सब कुछ बदल देंगे भाई, बिल्कुल सब कुछ भाई, उसका कतई जो है जेंडर एंडर सब बदल दिया, एलजीबीटी क्यों बना दिया उसे, ठीक है। सब कुछ बदल सकते हैं आप, बीच में आकर के वहां पे सब कुछ बदल सकते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, ऑर्डर जीशान ब्रो फॉर आंसरिंग मी, आप लोग अपने में क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर खेल रहे हो, चलो कोई बात नहीं। सर गुरुजी आप परमानेंट हो गए हैं, फिर तो कोई और आ जाएगा हमारे क्लास में। नहीं, मैं ही परमानेंट हूँ जी, मैं ही परमानेंट हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए चैट बंद है यार, तुम लोग अपने में बातें करने लगते हो। फिर क्या होता है कि गूगल कोई वेबसाइट लोड करके भेज देता है, वेबसाइट आपकी गूगल आपकी कोई वेबसाइट लोड करके भेज देता है। मान लेते हैं एक एचटीएमएल पेज उसने लोड करके भेज दिया है, ठीक है। मेरे को एचटीएमएल याद नहीं है क्या होती थी, ठीक है। जैसे मान लो कि H1 दिस इज योर वेबसाइट, और इसको मैं /H1 से बंद कर देता हूँ, ठीक है। कुछ इस प्रकार की आपको HTML फाइल वो रिटर्न में भेज देता है। तो आप क्या है, अब आप उसे भी बैठ करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप उसे भी यहाँ पे बैठ करके पढ़ सकते हैं। एक HTML फाइल है जिसको यहाँ पे हम लोग बैठ करके पढ़ सकते हैं, यानी जो वेबसाइट हमारी लोड हो रही है उसको भी पढ़ा जा सकता है। तो बस यही बर्डफ्रूट का काम है, वो बीच में बैठ करके कोई भी आने जाने वाली गतिविधि को देख सकता है, परख सकता है, बदल सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बर्फशूट के लिए इतना बहुत था। मैंने आपको इंस्टॉलेशन सिखा दिया, बर्फशूट क्या होता है ये बता दिया। अब बर्फशूट जैसे जैसे हम लोग आगे क्लासेस में इस्तेमाल करते जाएंगे उसको सिखाता जाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग को यहीं बंद करता हूँ, और अब जो भी आप लोगों के सवाल है, जो भी सवाल जवाब है, वो कृपया करके मुझसे